बात है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे। ये जो चीज़ लगाई है मैंने, अभी तक पूरी तरह इसका ट्रायल लिया नहीं है। ये जो क्रैश गार्ड है वो ज़ाना का है। ये क्रैश गार्ड विथ स्लाइडर्स है। तो ये मेन लगेज एक्सेसरीज पे। हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल एंड होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। फाइनली अपने एडवेंचर 390 का एक्सेसरीज इंस्टॉलेशन पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। काफ़ी टाइम लगा बट पूरा सेटिस्फाइड हूँ। जैसे दिमाग में था वो सब कुछ वैसे ही मेरा एक्सेसरीज इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। सो गाइस, आज का ये व्लॉग रहेगा वो छोटा व्लॉग रहेगा। इट विल बी कम्प्लीटली अबाउट एक्सेसरीज इंस्टॉलेशन ऑन माई एडवेंचर 390। मैंने क्या क्या एक्सेसरीज इंस्टॉल की है, कौन से ब्रांड की है, अलग अलग ब्रांड है, उसका प्राइसिंग क्या है, सब कुछ ये व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। चालू करते हैं हेडलाइट से। ये जो हेडलाइट ग्रिल है काफ़ी यूज़फुल है ये। अगर आप लॉन्ग टूर पे हो तो हाईवेज़ पे स्मॉल स्टोन पार्टिकल्स आके आपके हेडलाइट पे हिट हो सकते हैं और हेडलाइट ब्रेक हो सकती है। तो ये हेडलाइट ग्रिल उसको प्रोटेक्ट करता है। सो ये जो हेडलाइट ग्रिल है वो है ADV ट्राइब का, जिसका प्राइसिंग है 3999 का। ये जो भी मैं प्राइस बताऊंगा आपको ये इंक्लूडिंग GST रहेगा। सो काफ़ी यूज़फुल चीज़ है ये। तो इसके लिए दैट्स द रीज़न मैंने ये इंस्टॉल किया है। सो गाइज़, अभी आते हैं एक्सटर्नल लाइट की तरफ। ये मैंने जो लाइट लगा के लिए है दो, ये है मैड डॉग के लाइट्स। इसका कॉस्टिंग है 5750 का। यूजुअली मैं नाइट राइड नहीं करता बट सेफ साइड के लिए लगा के लिए है। ये सिर्फ लाइट का कॉस्टिंग है। इसका जो फ़िल्टर है वो अलग से लेना पड़ता है। इसका जो क्लैम है जिस पे लाइट फिट होती है वो अलग से लेनी पड़ती है आपको। फिर उसका वायर और हार्नेस आपको अलग से लेके, ये उसका स्विच है, ये उसका स्विच है, ये ऑन ऑफ होता है। आपको लाइट का इफ़ेक्ट दिखाता हूँ मैं अभी। सो गाइस, अभी दिन का टाइम है। जस्ट आपको मैंने इफ़ेक्ट दिखाया इसका, बट मेन इफ़ेक्ट इसका रात के टाइम पे पता चलेगा। ज़्यादा पावरफुल लाइट नहीं है, मैंने जानबूझ के ज़्यादा पावरफुल लाइट डाल के नहीं लिए है बिकॉज एज आई सेड इमरजेंसी के लिए डाल के लिए। आई एम नॉट अ नाइट राइडर। दिन में चलाता हूँ बाइक, बट जहाँ पे अगर इमरजेंसी में 50, 60, 100 किलोमीटर नाइट में कवर करने हैं, इसके लिए मैंने डाल के रखे हैं वो। उसके बाद मैंने लगाया ये विंडशील्ड एक्सटेंडर। इसमें दो टाइप आते हैं। ये वाला है वो क्लिप ऑन के साथ है, ये आप देख रहे हैं, ये क्लिप्स है उसके। और दूसरा जो आता है वो कंप्लीट आता है। मुझे लुक के हिसाब से ये पसंद आता है, इसके लिए मैंने ये वाला लगाया है। ये है प्रोस्पेक का क्लिप विंडशील्ड एक्सटेंशर है। इसका प्राइसिंग है 2500। बाद में आते हैं हैंडल राइज़र की तरफ। ये जो दिख रहा है आपको, ये मैंने 2 इंच का ज़ाना का हैंडल राइज़र लगाया है। इसका प्राइसिंग है 2299। हैंडल राइज़र का बेसिकली यूज़फुल आता है जब मैं सैडलिंग करता हूँ, मतलब मैं जब खड़े रह के बाइक चलाता हूँ तो काफ़ी यूज़फुल आता है। देयर आर टाइम्स जब मैं ब्रेक लेने वाला नहीं रहता हूँ, सो तभी मुझे थोड़ा पैर को मेरे स्ट्रेच देने का रहता है, तभी मैं सैडलिंग करता हूँ, मतलब खड़े रह के बाइक चलाता हूँ फॉर 5 to 10 मिनट्स। उसके लिए जब मेरा हैंडल थोड़ा राइज रहेगा तो आई विल बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन टू राइड। और बैठने के बाद भी काफ़ी अच्छा पोजीशन आता है। तो डिपेंडिंग आपके हाइट के ऊपर आपको वो हैंडल राइज़र करके लेना रहता है। इट्स नॉट कंपलसरी, मेरे को कंफर्टेबल लगता है इसके लिए मैंने करके लिया है। सो ये ज़ाना के हैंडल राइज़र है। उसके बाद मैंने लगा के लिया है ज़ाना का GPS माउंट। उसके ऊपर मेरा मोबाइल होल्डर लगा हुआ है। तो ये ज़ाना का GPS माउंट है। ये माउंट का प्राइस है 1999। उसके बाद आप ये जो देख रहे हैं ये रैक पैक का मोबाइल होल्डर है। इसके साथ जो मोबाइल कवर आएगा वो वाटरप्रूफ है। फिलहाल मैंने वो लगाया नहीं है, तो जब राइड करूँगा तभी मैं वो लगाऊँगा। सो वो रैक पैक का है, उसका प्राइसिंग है 1050 रुपीज़। फिर आते हैं TFT प्रोटेक्टर पे। ये जो TFT प्रोटेक्टर मैंने लगाया है, ये वाला जो TFT प्रोटेक्टर मैंने लगाया है ये इनस्केप का है। इसका प्राइसिंग है 999 रुपीज़। मेरे TFT को, मेरे जो डिजिटल स्क्रीन है उसको प्रोटेक्ट करता है ये। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे। ये जो चीज़ लगाई है मैंने, अभी तक पूरी तरह इसका
ट्रायल लिया नहीं है, बट बहुत एक्साइटेड हूँ ये जब मैं लॉन्ग राइड पे जाऊँगा तब यूज़ करने के लिए। आपको दिखाता हूँ क्या है वो चीज़। सो गाइज़, ये जो मैंने लगाया है ये है क्रूज़ कंट्रोल, एक्सटर्नल क्रूज़ कंट्रोल लगाया है मैंने। ये बेसिकली मेरे जब मैं ये एक्सी दूंगा तो ये एक्सी को लॉक कर देगा और एक कांस्टेंट स्पीड पे जाएगा। तो इसके वजह से मेरे को मतलब जब मैं लॉन्ग राइड पे हूँ और जो मुझे पता है कि 100 किलोमीटर्स में कांस्टेंट चलाने वाला हूँ, अभी एक स्पीड पे 100 किलोमीटर्स पर आवर पे फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर्स चलाने वाला हूँ या 50 किलोमीटर चलाने वाला हूँ, तो वो मैं लॉक करके एक्सी रख सकता हूँ एंड देन आई विल बी रिलैक्स। थोड़ा रिलैक्स करने को मिलेगा, मेरे व्लॉगिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा होएगा, मुझे अलग अलग एंगल से शूट करने को मिलेगा वाइल राइडिंग। सो काफ़ी एक्साइटेड वो चीज़ के लिए। आई डोंट नो हाउ इट विल वर्क बिकॉज अभी तक मुंबई में चांस नहीं हो यूज़ करने का, तो मैंने अभी तक मुंबई में यूज़ नहीं किया है। तो बहुत जल्दी जब अभी लॉन्ग राइड पे निकलूँगा तभी उसका यूज़ करूँगा और आपको उसका फीडबैक दूँगा। उसके बाद आते हैं क्रैश गार्ड पे। ये जो क्रैश गार्ड है वो जाना का है। ये क्रैश गार्ड विथ स्लाइडर्स है, तो ये स्लाइडर है और नॉर्मल क्रैश गार्ड भी आते हैं विदाउट स्लाइडर के। मैंने विथ स्लाइडर वाले मंगाए, तो अगर बाइक गिरती है तो पहले ये लगेगा, ये डैमेज नहीं होगा फर्स्ट। अगर हल्का फुल्का गिरता है, ज़ोर से गिरेगी तो ही ये डैमेज होएगा, अदरवाइज़ मेरा स्लाइडर डैमेज होएगा। तो काफ़ी अच्छा बनाया है जाना ने, ये 1 पीस में बना है। यहाँ से पूरा अंदर से ये साइड जाता है, काफ़ी अच्छा बनाया है ये जाना ने। दिखने के लिए भी उसका लुक बहुत अच्छा आता है, एकदम एलिगेंट लुक है ये क्रैश गार्ड का। इसका प्राइसिंग है ₹6000। उसके बाद मैंने लगाया है ये साइड स्टैंड एक्सटेंडर जो है एडीबी टाइप का, जिसका प्राइसिंग है 1299। एक्चुअली ये जो बाइक है एडवेंचर 390, इसको मेन स्टैंड नहीं है, इसको सिर्फ साइड स्टैंड है। और जो साइड स्टैंड का नीचे का पार्ट है वो काफ़ी पॉइंटेड है, तो जब आप कोई सॉफ्ट एरिया में बाइक को पार्क करते हो जहाँ पे सॉफ्ट मड है, तो स्टैंड पूरा अंदर जाने का डर रहता है और बाइक काफ़ी ज़्यादा टिल्ट हो जाती है। तो इसके लिए ये जो एक्सटेंडर ये काफ़ी फ्लैट है, तो ये बाइक को ज़्यादा टिल्ट नहीं करता है और उसके पोजीशन में ये पार्क होती है। तो वेरी नेसेसरी, अगर आपके बाइक को साइड स्टैंड ही है, सिर्फ मेन स्टैंड नहीं है, तो साइड स्टैंड एक्सटेंडर लगाना ही चाहिए। उसके बाद मैंने ये लगाया है जाना का रेडिएटर ग्रिल, बिकॉज जो ओरिजिनल रेडिएटर ग्रिल है ये बाइक में वो प्लास्टिक की है, तो इसके लिए मैंने ये जाना की रेडिएटर ग्रिल लगाई है, जिसका प्राइसिंग है ₹3700। सो ये पूरा मेरे रेडिएटर को प्रोटेक्ट करती है। अगर कोई भी स्टोन या कुछ भी हिट होता है मेरे रेडिएटर को, तो मेरा रेडिएटर डैमेज नहीं होगा। अभी आते हैं अपने मेन लगेज एक्सेसरीज पे। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैंने अपने बाइक पे ऐसे कुछ लगेज इंस्टॉलेशन किया है, बिकॉज जावा पे मैं सैडल बैग्स यूज़ कर रहा था। तो अभी आपको दिखाता हूँ लगेज एक्सेसरीज। सो ये है अपने पैनियर्स, 38 लीटर्स के पैनियर्स है ये मैंने लिए हैं AH हेलमेट से। ऐसे सेम टाइप के पैनियर्स GV के भी आते हैं, बट वो काफ़ी एक्सपेंसिव जाते हैं। इसके लिए मैंने ये लिए है AH हेलमेट से, जिसका कॉस्टिंग आता है पैर का 38,000 रुपीज़ का। मैं इसका लॉकिंग अनलॉकिंग भी दिखाता हूँ। पहले मैं इसका अंदर का स्पेस दिखा देता हूँ। इसका लॉकिंग सिस्टम बहुत इजी है। ये हो गया, ये खुल गया, ये इसका स्पेस है पूरा, यहाँ पे भी दिया है और इसका पूरा कुशन है, तो आप कुछ भी रखते हो तो वो पटकेगा नहीं जब आप राइडिंग करते हो। सो गाइज़, मैं अभी आपको पैनियर्स का कैसे बाइक पे वो लॉक होगा वो दिखाता हूँ। बहुत इजी है, इजी टू यूज़ है इसका लॉकिंग सिस्टम। ये अपना पैनियर्स है, अभी ये बाइक पे लगेंगे। बहुत इजी मैकेनिज़्म है इसका। ये लग गया, ये यहाँ से वहाँ पे लॉक, डन, ऑल सेट। सो वेरी इजी टू यूज़ एंड काफ़ी अच्छा मटेरियल है ये। सो आई वॉज थिंकिंग फॉर GV, बट थोड़ा बजट के बाहर जा रहा था, तो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। अगर आप लोग GV अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो ये था अपना पैनियर्स का इंस्टॉलेशन। ये अपना टॉप बॉक्स है जो मैंने हिमाचल राइड के लिए लिया था, तो फ़िलहाल तो यही यूज़ करने वाला हूँ। सो ये 25 लीटर्स का अपना टॉप बॉक्स है विथ कुशन। सो पैनियर्स का कॉस्टिंग है 38,000 फॉर अ पेयर, और ये मैंने टॉप बॉक्स जो ASG का लिया है वो है 6,000 रुपीज़ का। सो ये अपना पूरा सेटअप है टूरिंग का।
मैंने जो ये पैनियर्स और टॉप बॉक्स के लिए जो रैक लगाए हैं जिस पे ये सब कुछ फिट होता है वो भी मैंने AH हेलमेट से लगा के लिए। तो टॉप बॉक्स का रैक और पैनियर्स के रैक टोटल मुझे 9,000 रुपीज़ में पड़े हैं, विच अ वेरी गुड क्वालिटी, बहुत अच्छा क्वालिटी है वो। अभी लॉन्ग राइड पे जाऊंगा तो और अच्छा मुझे समझ में आएगा। और ये जो मैंने जो भी आपको एक्सेसरीज दिखाया जिसका प्राइसिंग आपको बताया, इट वाज विदाउट फिटिंग चार्जेस। ये आप जो फिट करके लेंगे उसके चार्जेस आपको अलग से देने पड़ते हैं। पकड़ के चलिए टोटल सारा एक्सेसरीज फिट करने के लिए राउंड अबाउट 5,000 रुपीज़ का फिटिंग चार्जेस देना पड़ा है मेरे को। तो गाइज़ ये सारी एक्सेसरीज़ मैंने इंस्टॉल करके लिए है अपनी एडवेंचर 390 पे। डालने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फ़िलहाल के लिए एकदम सिंपल रखा है। स्लो एंड स्टेडी और अपग्रेड करूँगा इसको। कमिंग संडे को लॉन्ग राइड पे निकलने वाला हूँ। एडवेंचर 390 का सबसे बड़ा लॉन्ग राइड रहने वाला है, ये फर्स्ट लॉन्ग राइड रहने वाला है। इसके पहले आउरा 200 किलोमीटर्स का हो गया है। बाकी तो सब कुछ, बाइक तो पूरी तरह रेडी है, पैकिंग वैकिंग तो हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आ गया रहेगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, जो नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। विद दिस बाय, टेक केयर, लिव लाइफ, लव लाइफ, लव यू गाइस। सो गाइस ये पैनियर्स और टॉप बॉक्स, अरे यार मैं चालू